जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज है 17 जुलाई 2024 और 17 जुलाई 2024 से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पे डिटेल से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हो 956 नंबर की क्लास है। लगातार 956 दिनों से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। आइए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द कोपा अमेरिका कप फॉर द 16th टाइम? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है अर्जेंटीना इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इधर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं, फिर हम यहाँ पे अर्जेंटीना के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, हाल ही में विंबलडन हुआ है और विंबलडन को किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज ने इसको यहाँ पे जीता है, विंबलडन ओपन जीता है, मेंस टाइटल यहाँ पे जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विमेंस टाइटल किसने जीता है तो आपको याद रखना है बारबोरा क्रीजिकोवा। क्या नाम है इनका? बारबोरा क्रीजिकोवा, आपको नाम याद रखना है। इन्होंने यहाँ पे जो है चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। इन्होंने विंबलडन टाइटल जीता है वीमेंस का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नीदरलैंड लिखा हुआ है, तो नीदरलैंड के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रूट थे। अब ये नाटो के क्या हो गए? नाटो के महासचिव बन गए। क्या बन गए? नाटो के सेक्रेटरी बन गए। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका कप फुटबॉल का कप खिताब यहाँ पे जीत लिया है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि अमेरिका में जो ये कप हुआ था अर्जेंटीना ने किसको हराया है? तो अर्जेंटीना ने यहाँ पे कोलंबिया को हराया है, 1-0 से हराया है। फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? हार्ड रॉक स्टेडियम में खेला गया था, जो कि फ्लोरिडा यूएसए में है। दोस्तों इसके पहले हम बात करें तो 2021 में अर्जेंटीना ने ब्राजील को फाइनल में हराया था। और आपको याद रखना है कोपा अमेरिका की जो सबसे सफल टीम है वो अर्जेंटीना है। आपके करंट अफेयर्स को और भी अपडेट कर देता हूं। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था अर्जेंटीना ने जीता था। ये जो फीफा वर्ल्ड कप था कहां पर हुआ था? कतर में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसे यहाँ पे अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा करके। देखिए अगर हम बात करें दूसरी सबसे सफल टीम कोपा अमेरिका की जो है वो उरुग्वे है। उरुग्वे टीम ने यहाँ पर 15 बार इस खिताब को यहाँ पे जीता है। दोस्तों ये जो मैच था इस बार इसका कौन सा संस्करण था? तो इस बार इसका 48 नंबर का एडिशन था, जो कि 21 जून से लेकर 15 जुलाई तक चला है अमेरिका में। और दोस्तों आपको एक विशेष बात याद रखना है, कोपा अमेरिका लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर केवल अमेरिका कॉन्टिनेंट के देश इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट जो है 1916 से आयोजित किया जा रहा है, 1916 से आयोजित किया जा रहा है। आइए सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को भी पढ़ लेते हैं। तो कोपा अमेरिका 2024 अवार्ड्स में गोल्डन बूट किसे मिला? तो लाउटारो मार्टिनेज को मिला, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। गोल्डन ग्लव मिला है एमिलियानो मार्टिनेज को, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बॉल जेम्स रोड्रिगेज को मिला कोलंबिया से। और फेयर प्ले अवार्ड कोलंबिया को यहाँ पे मिला है। दोस्तों और भी यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड टूर्नामेंट है, तो कलिंगा या फिर इंडिया सुपर कप। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आयोजन कहां पर हुआ था? ओडिशा भुवनेश्वर में। यहाँ पे जो विनर बना वो ईस्ट बंगाल बना और रनर अप रही ओडिशा एफसी। एएफसी एशिया कप किसने जीता? कतर यहाँ पर आयोजित किया गया था, कतर ने ही जीता है जॉर्डन को हरा करके। यहाँ पे हम बात करें सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, तो यहाँ पे संयुक्त विजेता था भारत और बांग्लादेश। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप यहाँ पर किसने जीता? भारत ने जीता है, पाकिस्तान को हरा करके जीता है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस स्टेट में आयोजित किया जाएगा? द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि मैंने यहाँ पर IRCTC का एक रूम बुक किया है, वहां से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं अभी बस ट्रेन पिक करने वाला हूँ, ठीक 15-20 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सेशन छूटे ना, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग करके इसके बाद मैं ट्रेन पकड़ूंगा। आइए जानते हैं यहाँ पर अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जूनियर जो हॉकी चैंपियनशिप होने वाली है, कहां पर होने वाली है? नेक्स्ट ईयर असम में गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज की जाएगी। देखिए महाराष्ट्र में जगह है नासिक, जहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हो चुका है। हरियाणा में फरीदाबाद जगह है जहां पर क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया है।
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है गोवा इसका सही आंसर है, जहां पे पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ये कब से कब तक होगा फ्रेंड्स? तो 20 से लेकर 24 नवंबर के बीच में होगा। और सबसे पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो आयोजन है कौन कर रहा है, तो ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसे हम कहते हैं IFFI के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। और 55 नंबर का भी इसका आयोजन गोवा में होगा, जो 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोस्तों इसका जो आयोजन कराने का काम होता है तो गोवा राज्य सरकार होती है, और भारत में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये इसके कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ था, तो 1952 में आयोजित किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हैं उसको भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूं जो आपसे पूछा जा सकता है। 50 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये इस बार कहां पर हुआ है, तो इटली में हुआ है। नेक्स्ट ईयर कहां पर होगा? कनाडा में होगा। नेक्स्ट ईयर कहां पर होगा? कनाडा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 148 नंबर का संसदीय सम्मेलन 2024 ये कहां पर होगा? स्विट्जरलैंड में, आपको याद रखना है, जेनेवा में ऑर्गेनाइज किया जा चुका है। परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ये वियना ऑस्ट्रिया में हुआ। वियना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ये यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है। चलिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। खर्ची पूजा त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? खर्ची पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो खर्ची पूजा जो है फ्रेंड्स त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहां पे मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तेलंगाना में एक आदिवासी महोत्सव है जिसे हम कहते हैं समक्का सरलक्का। समक्का सरलक्का अगर हम आपसे बताएं तो ये सबसे बड़ा आदिवासियों का त्योहार है कुंभ मेले के बाद। ये तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। केरला में अटुकल पोंगल आपको याद रखना है। क्या है? अटुकल पोंगल, आपको ये फेस्टिवल यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, क्या है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं खर्ची पूजा के बारे में। तो फ्रेंड्स खर्ची पूजा में 14 देवताओं का त्योहार इसे कहा गया है। इसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है और हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और समय है शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। आषाढ़ के चंद्र महीने के 8वें दिन ये पड़ता है। दोस्तों इसमें होता क्या है, इस अवसर पर जो शाही पुजारी हैं वो अगरतला के प्राचीन, यहाँ पर आप इस महल को देख पा रहे हैं, इसका नाम है उज्जैंत महल। यहाँ पर 14 देवताओं की मूर्ति को ले जाते हैं और उन्हें सैद्रा नदी के नाम पर, जो सैद्रा नदी है ना वहां पर पवित्र जल में इन्हें डुबो देते हैं। दोस्तों अब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। तो फूलदेई त्योहार ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? उत्तराखंड, आपको याद रखना है। ठीक है, तवी महोत्सव कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में तवी महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है। चाप चरकूट महोत्सव ये कहां पर होता है फ्रेंड्स? मिजोरम में होता है। कहां पर होता है? मिजोरम में होता है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। पर्पल उत्सव न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और ये कहां पे होता है? राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन, यहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। केला उत्सव जो है एमपी का डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, जो एमपी का दक्षिण प्रवेश द्वार कहा जाता है, और एमपी का सबसे साउथ डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। चौथा क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए एक विधेयक को पेश किया है? Which state government has introduced a bill to curb नक्सलिज्म in urban areas? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र ने एक ऐसा बिल पेश किया है जो नक्सलवाद पर अंकुश लगाने का कार्य करेगा। दोस्तों आप महाराष्ट्र के यहाँ पे जो सीएम देख रहे हैं एकनाथ शिंदे हैं, जो कि शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे थे, तो इस पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, यानी जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024 विधानसभा में पेश किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, पुलिस तंत्र को गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने की शक्ति देगा। इस विधेयक में 3 से 7 साल की जेल की सजा है, और इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगाया गया है, इकोनॉमिक पेनाल्टी भी लगाई गई है, जो 3 से लेके 5 लाख रुपीस का जुर्माना आप पर ठोका जा सकता है। बहुत सारे राज्यों में इसको लेकर के कानून पारित किया जा चुका है ऑलरेडी। इसमें तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी है।
दोस्तों महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ही डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र जो है जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला सबसे पहला स्टेट है और यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने खरीदा है। महाराष्ट्र का पहला बाल अनुकूल पुलिस स्टेशन कहां पे खोला गया है? धुले में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित किया गया 27 नवंबर का। महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग जगह है जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर उपलब्ध हो जाएगी। स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद आप सभी डेली करंट अफेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप जाइएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, हर दिन की पीडीएफ मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे ई बुक सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको ढेर सारी ई बुक्स मिलती हैं। मंथली करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम में, मंथली करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में, ल्यूसेंट जीके की पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली और हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलती है। दोस्तों यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखें जहां पर आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। एक स्पेशल टेस्ट हमने आपके लिए लॉन्च किया है, मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट। हर मंथ का टेस्ट आप यहां पे दे सकते हैं। अगर आप मंथ वाइज टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट यहां पे दे सकते हैं। दोस्तों 1 साल की हमने ईयर बुक यहां पे लॉन्च की है जो जुलाई 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक है। आप इसे यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में बीएसएनएल के जो अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक ये कौन बने हैं? हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ बीएसएनएल? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट जे रवि। दोस्तों बीएसएनएल काफी न्यूज में आ चुका है। आपने देखा है कि जब से जियो, एयरटेल, आइडिया ने अपने रिचार्ज के रेट्स बढ़ाए हैं उसके बाद बहुत सारे लोग जो है बीएसएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बीएसएनएल के पास एक बहुत अच्छा मौका है अपनी मार्केट को बढ़ाने का, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का। दोस्तों इसी मौके पर बीएसएनएल के जो नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं वो रॉबर्ट जे रवि बनाए गए हैं। देखिए रजत शर्मा जो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जो एजेंसी है एनबीडीए के अभी हाल ही में चेयरपर्सन बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। सौम्या स्वामीनाथन की हम बात करें तो टीबी को खत्म करने के लिए इनको सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। राजेंद्र खन्ना जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एडिशनल अतिरिक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पे बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स आइए डिस्कस करते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि को, जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे बनाए गए हैं। ये किनके स्थान पर आए हैं? तो पीके पुरवार का ये स्थान ले रहे हैं। अभी प्रेजेंटली ये उप महानिदेशक के पद पर हैं, यानी डिप्टी डायरेक्टर जनरल की तरह काम कर रहे हैं। दोस्तों बीएसएनएल की बात आई है तो बीएसएनएल के बारे में आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होनी चाहिए, काफी न्यूज में है। तो फ्रेंड्स बीएसएनएल जो है ये 2000 में एस्टेब्लिश हुआ 15 सितंबर को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार मंत्रालय का हिस्सा है। कमेंट बॉक्स पे मुझे आप आंसर दीजिए कि संचार मंत्री कौन है। दोस्तों यहाँ पे हाल ही में हुई कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। हाल ही में यूएनएचसीआर का गुडविल एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनका नाम है थियो जेम्स। ये ब्रिटिश एक्टर है। बीएसएनएल में डायरेक्टर कौन बनाए गए? सुधाकर राव बनाए गए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? वापस से अजीत डोभाल बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए बढ़ते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं देश का सबसे पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया है? द कंट्रीज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन हैज बीन ओपन्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये कहां पे खोला गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में देश का सबसे पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन खोला गया है। तो आप यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन गार्डन में क्या देखेंगे? बहुत प्रकार के आप फूल देखेंगे जो रोडोडेंड्रॉन यहाँ पर इससे बिलोंग करते हैं। तो उत्तराखंड देश का सबसे पहला स्टेट है जहां पर रोडोडेंड्रॉन पार्क सेटअप किया जा रहा है। दोस्तों मुनेसरी गांव यहाँ पर है। यहाँ पर आपको फूलों के 35 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो रोडोडेंड्रॉन जो है आर्बोरियम फूल की सबसे पसंदीदा किस्म है। आपको उत्तराखंड का ये स्टेट वृक्ष देखने को मिलेगा, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राज्य पुष्प के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो रोडोडेंड्रॉन की बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, बहुत सारी खासियत है, बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपको चोट लग जाती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, आपकी चोट को भी ठीक कर सकता है
और बैक्टीरिया भी इस पर अटैक नहीं करते, एंटी बैक्टीरियल ये सारी प्रॉपर्टीज इस फूल में पाई जाती है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? विच सिटी हैज सेट अप अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख सैपलिंग्स इन अ सिंगल डे? तो फ्रेंड्स यहां पर इंदौर लगातार 7 बार स्वच्छता में तो नंबर 1 बना ही है, इसके साथ साथ एनवायरमेंट पर्यावरण के क्षेत्र में लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहां पर इन्होंने 11 लाख पौधे लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 डे में 11 लाख पौधे लगाए गए हैं और मैं इंदौरी हूं, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गर्व है। दोस्तों केवल 24 घंटे में यहाँ पे 11 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 14 जुलाई को 24 घंटे में एक टीम के द्वारा सबसे ज्यादा पेड़ लगाए गए और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया है, एक पेड़ मां के नाम अभियान। यानी हर एक व्यक्ति को अपने मां के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए। इस साल बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, आपको पता है, और आने वाले समय टेम्परेचर बढ़ना है, तो हमारे लिए क्लाइमेट के लिए एक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इन्होंने इस अभियान को यहाँ पे लॉन्च किया था। अब इंदौर का टारगेट 51 लाख प्लांट्स लगाने का है, 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे, ये इंदौर का टारगेट है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड, जो लास्ट रिकॉर्ड था, वो 9,21,730 था और ये रिकॉर्ड असम सरकार के पास था। 13 और 14 सितंबर 2023 को इन्होंने उदलगुरी में, वन विभाग जो है असम सरकार का, उन्होंने इस अचीवमेंट को हासिल किया था। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है रैंकिंग से रिलेटेड, इसे भी आप जान लीजिए। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ 7 फेजेस में और 64.2 करोड़ लोगों ने वोटिंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय पैरा एथलीट जो है दीप्ति जीवान जी हैं, इन्होंने T20 400 मीटर स्पर्धा में 55.07 सेकेंड में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आप यहां पर देख पा रहे हैं ओलेग कोनेनेको को, ये रशिया के अंतरिक्ष यात्री हैं, ये लगातार 1000 डेज तक रहे हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने रहा। 8वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य में पूर्वी भारत का सबसे पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? इन विच स्टेट विल ईस्टर्न इंडियाज फर्स्ट डिसेबल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन? तो फ्रेंड्स यहां पर दिव्यांग भाइयों के लिए आंध्र प्रदेश में सबसे पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो झारखंड की जो कैपिटल है रांची, जहां से माही आते हैं, तो दिव्यांगों के लिए विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर की जा रही है। स्पेशल यूनिवर्सिटी डिसेबल्ड के लिए बनाया जा रहा है और ये भारत में ऐसा सबसे जो अपने आप में एक अलग विश्वविद्यालय होगा जो केवल दिव्यांगों के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पे झारखंड आंध्र प्रदेश बताया था, आप झारखंड याद रखिएगा, झारखंड है। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, आपका छूटे ना, क्योंकि मेरी ट्रेन ना छूट जाए। तो ट्रेन मेरी बस आने वाली, मैंने यहाँ पे एक रूम लिया, वहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसका आंसर झारखंड होगा। ठीक है, तो झारखंड की कैपिटल में जो रांची है, वहां पे दिव्यांगों के लिए विशेष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। यहाँ पर इनको क्या किया जाएगा, हायर एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से शिक्षा की विशेष व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा उनको स्कॉलरशिप भी दी जाएगी, नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना भी प्रदान की जाएगी। दोस्तों झारखंड के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो झारखंड जो है तीसरी बार जो चीफ मिनिस्टर है, इसके हेमंत सोरेन वापस से बन गए हैं। ठीक है, भारत की जो सबसे पहला कोयला गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट है वो झारखंड में शुरू हुई है। दोस्तों झारखंड में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की गई है। अगर कोई लड़का यहाँ पर शादी करता है किसी विधवा महिला के साथ, तो 2 लाख रुपए यहाँ पर उसको यहाँ पे कैश प्राइज मिलता है। झारखंड में मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की जो एज लिमिट है वो 60 से घटाकर 50 साल कर दी गई है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई को मनाया जाता है विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। दोस्तों 17 जुलाई 1998 को एक रोम संविधि हुई थी जिसे हम कहते हैं रोम स्टैट्यूट। ठीक है, तो दोस्तों इसके कारण अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई थी और यहाँ पे जस्टिस के लिए एक बात उठाई गई थी कि हमें न्याय देना चाहिए। तो इसको लेकर के
यहाँ पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 17 जुलाई 1998 को हुई है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो तोमोको अकाने हैं, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इस बार की थीम क्या है, तो इसकी थीम है फसलों को पाटना, साझेदारी बनाना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जून 1945 में हुई थी और इसने काम करना 1946 में स्टार्ट किया था। अभी प्रेजेंट में इसके जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? लेबनान से बिलोंग करते हैं नवाब सलाम जी। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडिया सबीरा हैरिस इन वुमेन्स ट्रैप इवेंट एट द जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप? तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो भारत की सबीरा हैरिस ने जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक भारत को दिलाया है। इसके अलावा भारत की जो भाव्या त्रिपाठी हैं ये 26 प्लेस पर रही हैं और राजकुमार इंगला 33 प्लेस पर रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद रखने हैं। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स में भारत को अभी गोल्ड मेडल दिलाया है। ये फिनलैंड में आयोजित किया गया था। कहां पर? फिनलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 11 पदक यहां पे जीते हैं। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अल्टीमेट फ्रिस्बी टीम ने जापान में 2024 एशिया ओशनिक चैंपियनशिप को जीता है, जो कि इसमें भारत ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के जो सरबजोत हैं इन्होंने म्यूनिक निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। हमने पूरे डिटेल से पढ़ लिया। अब आखिरी में मैं आपका टेस्ट लूंगा, कल का रिवीजन कराऊंगा और आपका सेशन खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। फुटबॉल से रिलेटेड यूरो कप 2024 किसने जीता है? तो यहाँ पे स्पेन ने जीता है। एपीसीएनएफ कार्यक्रम किस राज्य से रिलेटेड है जिसे गुलबेकियन पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? तो ये जो कार्यक्रम है फ्रेंड्स ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। किससे? आंध्र प्रदेश से। किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो फ्रेंड्स यूएई में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। एक्स जो पूर्व ट्विटर था इसमें सबसे ज्यादा फॉलोवर्स वाले जो भारतीय नेता बने हैं वो कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर है। सुभाष प्रसाद गुप्ता को किस देश में भारत का नेक्स्ट राजदूत अपॉइंट किया गया है? तो सूरीनाम में इनको राजदूत अपॉइंट किया गया है। भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रक अपनाने में तेजी लाने के लिए नीतिगत जो गियर शिफ्ट चैलेंज है किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने यहाँ पे लॉन्च किया। पीएम मोदी जी ने आईएनएस टावर्स का उद्घाटन कहां पर किया है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने यहां पर इस चैंपियनशिप को पाकिस्तान को हरा करके जीता है। कौन सा यूनिवर्सिटी हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन केंद्र यहां पर बनेगा? तो फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू जेएनयू है, जो कि न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में से यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों आज का सवाल है 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों हम अपना एफर्ट यहाँ पर देते रहते हैं। आपको पता है कि मैं फैमिली मैरिज में हूँ और यहाँ पर ट्रैवल भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। बस अभी ट्रेन मुझे पकड़नी है कुछ देर के बाद और अभी मैं आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुका हूँ और यहाँ पर आपका सेशन सुबह 6 बजे लाइव हो जाता है। अभी मैं कल से लाइव भी आना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।